हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक नया टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ई व्हीकल। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और रिपीटेड टॉपिक रहता है। तो एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेकंड टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, ई व्हीकल। अगर आपने पहले ही क्लास नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जो अपना फर्स्ट टॉपिक हो चुका है आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ई व्हीकल टॉपिक को। तो देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ई व्हीकल टॉपिक आपके फेज़ 2 के अंदर ज़्यादा पूछने के भी चांसेज हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल आप लोग देख रहे हैं सभी लोग ई व्हीकल पे जो ईवी है उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, उसको अपना रहे हैं। देखिए, आप लोग पहले देखते थे कि जैसे होली होती थी, दिवाली होती थी, तो मोस्टली लोग पेट्रोल या डीजल के व्हीकल खरीदते थे। लेकिन अभी 30 to 40% लोग ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, तो लोग उसकी तरफ स्विच कर रहे हैं। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है और टॉप हॉट बर्निंग टॉपिक न्यूज़ के अंदर भी ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स रहता है। तो यही टॉपिक हम कवर करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से जानेंगे कि ई व्हीकल कब इंट्रोड्यूस हुआ, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं अपने, और क्या क्या कठिनाइयाँ इंडिया के मार्केट में है ई व्हीकल्स के लिए। पूरी चीज़ें हम जानेंगे। आपको एक ओवरव्यू इस क्लास में दिया जाएगा ई व्हीकल टॉपिक का, कि आप अपने फेज़ 2 में क्या क्या, अगर आपको ई व्हीकल टॉपिक पूछा जाता है तो आप कौन कौन से पॉइंट वहाँ पे बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। इन द 5th मीटिंग ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल विच टुक प्लेस इन जून 2019, कि देखिए जो ई व्हीकल है उसके बारे में क्या बोला गया। इन द 5th मीटिंग ऑफ नीति आयोग, जो गवर्निंग काउंसिल नीति आयोग की 5वीं मीटिंग थी उसके अंदर जून 2019 में वो मीटिंग हुई, उसके अंदर ई व्हीकल को इंट्रोड्यूस पहली बार किया गया। नीति आयोग हैड proposed that only electric vehicles will be sold in India from the year 2030, कि नीति आयोग ने यह प्रस्ताव दिया कि भारत में 2030 के बाद केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल ही बेचे जाएंगे और ख़रीदे जाएंगे। बेचे जाएंगे तो ख़रीदे भी ई व्हीकल ही जाएंगे। देखिए, व्हीकुलर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, कि वाहनों से जो प्रदूषण होता है वो एक मेजर कोज है एयर पोल्यूशन का। बाय स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल वी कैन सोल्व दिस इश्यू। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच कर जाएंगे तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर द रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट विद द मूव कार्बन इमिशन विल बी रिड्यूस्ड बाय 37% बाई ईयर 2030। गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार विथ दिस मूव, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल पे स्विच हो जाते हैं तो कार्बन उत्सर्जन को 37% घटाया जा सकता है वर्ष 2030 तक। एज द नंबर ऑफ पीपल हु आर बाइंग व्हीकल्स इज राइजिंग, द एयर क्वालिटी विल वर्सन फर्दर। अगर इसी तरीके से लोग व्हीकल्स खरीदते रहे पेट्रोल और डीजल के, तो जो अपनी एयर क्वालिटी है वो और भी ख़राब होती चली जाएगी। सो देयर इज़ ए नीड टू एड्रेस दिस चैलेंज। तो इस जो अपना चैलेंज है, अपने सामने एक चुनौती है कि अपना जो एयर क्वालिटी है वो कम हो रही है, ख़राब हो रही है, तो ये एक चैलेंज है, इसको लोगों को समझाना ज़रूरी है। एज ऑफ 2019 इंडिया इज़ इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल फॉर 82% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट। 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी ज़रूरत का 82% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करती है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वी कैन रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ अदर कंट्रीज फॉर
ऑयल इंपोर्ट्स। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूज करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज करके हम लोग दूसरे देशों पे अपने ऑयल आयात की जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसको कम कर सकते हैं। टू इनकरेज कंज्यूमर्स टू बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव्ड द रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईवी फ्रॉम जून 2019। कि जो कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता है, उनको आकर्षित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ईवी व्हीकल्स पे जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस लगती है उसको जून 2019 से हटा दिया था। इट इज़ ऑल्सो असाइनिंग ग्रीन नंबर प्लेट्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर यूजिंग इको फ्रेंडली ऑप्शन। और जो ई व्हीकल्स हैं उनको ग्रीन नंबर प्लेट दी जाती है इको फ्रेंडली ऑप्शन के लिए। इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू सेटअप ए नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन इन द नियर फ्यूचर। कि जो भारत सरकार है उसका प्लान है कि आने वाले भविष्य में एक नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन बढ़ाए जाएं ताकि लोगों को असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़े। नीति आयोग हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड स्टार्टिंग ई हाईवे प्रोजेक्ट। नीति आयोग ने भी ई हाईवे प्रोजेक्ट का सुझाव दिया है, विच कंटेन्स एन ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क टू कंटिन्यूसली सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द इलेक्ट्रिक ट्रक। कि जिसके माध्यम से जो इलेक्ट्रिक ट्रक हैं उनको कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल सके। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर चार्जिंग स्टेशन इज ऑल्सो अनदर चैलेंज फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। कि जो चार्जिंग स्टेशन का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाना भी भारत सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इवन दो द इम्पोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल विल बी रिड्यूज। यद्यपि जो क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट है वो कम हो जाएगा। वी विल हैव द डिपेंड ऑन लिथियम आयन बैटरीज इम्पोर्ट फॉर बैटरीज ऑफ ईवी। यद्यपि जो क्रूड ऑयल का जो हम लोग आयात करते हैं वो तो कम हो जाएगा, लेकिन लिथियम आयन जो बैटरियां हैं ईवी व्हीकल्स के लिए, जो हमें लिथियम आयन बैटरी चाहिए, उसके लिए हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाएगी। द पीपुल हु बोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव इश्यूज विद द स्पीड एंड चार्जिंग टाइम। कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं उनके पास उनको स्पीड कम होने के कारण और चार्जिंग टाइम ज़्यादा होने के कारण प्रॉब्लम के साथ जूझना पड़ रहा है, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। द एफिशिएंसी ऑफ बैटरीज एंड ड्राइविंग रेंज। कि जो एफिशिएंसी है, क्षमता है बैटरी की और ड्राइविंग रेंज की, उसके कारण उन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ता है और वो इसके कारण थोड़े से डिस्करेज भी होते हैं ई व्हीकल को खरीदने के लिए। टू प्रमोट द सेल ऑफ ईवी दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस। यदि हमें ईवी की सेल को बढ़ाना है, प्रमोट करना है, तो हमें इन चीज़ों को एड्रेस करना होगा और इनका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ट्रेनिंग पीपुल इन यूजिंग ईवी इज़ ऑल्सो अनदर चैलेंज। कि लोगों को ई व्हीकल चलाने के लिए ट्रेन करना भी एक अलग प्रॉब्लम, एक अलग इश्यू है, चैलेंज है, चुनौती है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इट्स ए गुड थिंग टू स्विच टू ईवी एज इट्स एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन, बट द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द ट्रांजिशन विल बी स्मूथ। यह एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम लोग ईवी पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इको फ्रेंडली ऑप्शन के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट द गवर्नमेंट शुड इंश्योर। लेकिन गवर्नमेंट को यह इंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन है ये बिल्कुल स्मूथ बने, आसानी से खरीद पाएँ लोग, उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना, उनको प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़े, चैलेंज फेस नहीं करने पड़े। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी कदम उठाने पड़ेंगे। तो इसी के साथ अपना आज का सेकंड टॉपिक ई व्हीकल कंप्लीट होता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।